हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा सम जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्वेश्चन है, वो 11th है। ये सम की रिक्वेस्ट हमारे यूट्यूब के चैनल पे कमेंट सेक्शन में आई थी, तो आज हम लोग ये सम करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है नवयुग ट्रेवल्स ओन्स अ बिजनेस विच रन्स बिटवीन सूरत एंड मोरबी 20 days in a month. One day it goes to Morbi and next day it returns to Surat. The distance from Surat to Morbi is 450 kilometers. ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग का पहले तो मोरबी का आउटवर्ड ट्रिप करना है। ठीक है। और वापस वो दूसरे दिन सूरत में रिटर्न आ रही है, तो सूरत का हमारा इनवर्ड हो जाएगा। या रिटर्न कर लो, आपको जो लगे वो आप लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है 450 किलोमीटर है, तो हम दोनों के साइड में 450 किलोमीटर डाल देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि कितने दिन के लिए चल रही है, 20 दिन, यानी 10 दिन बाहर जाएगी और बाकी 10 दिन वो अंदर आएगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10 into 10 बराबर। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज इन द मंथ इट मेक्स 12 राउंड ट्रिप, मतलब बाकी की जो राउंड ट्रिप है वो कितनी है, 12 है। वो लोकल ट्रिप कर रही है, तो लोकल ट्रिप का हम अलग से कैलकुलेशन कर देंगे, क्योंकि लोकल ट्रिप के लिए उन्होंने अलग से हम लोग को डेटा दे रखा है। ठीक है। फिर आगे बोला है द डिस्टेंस कवर्ड इन अ लोकल राउंड ट्रिप जो है वो 5 है, जो हम लोग को 5 किलोमीटर के बारे में ऊपर के साइड में दिया हुआ है, यानी नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। ओके। फिर उन्होंने बोला है ऑन आउटवर्ड ट्रिप द बस इज जनरली ऑक्यूपाइड 80% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। ठीक है। बट ऑन रिटर्न सूरत इट फुल्ली ऑक्यूपाइड, नॉर्मली कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50 पैसेंजर। आउटवर्ड ट्रिप के लिए वो सिर्फ 80% ले रही है और इनवर्ड के लिए पूरा का पूरा, यानी यहाँ पे हम कर देंगे 50 और यहाँ पे 50 का 80% कर देंगे। क्यों? क्योंकि 80% आउटवर्ड के लिए जा रहा है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 40। अब दोस्तों टोटल कर देंगे 450 इंटू 10 इंटू 40, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1,80,000। और दूसरा 450 इंटू 10 इंटू 50, तो ये हम लोग का हो जाएगा 2,25,000। ठीक है। ये सिर्फ आउटवर्ड और इनवर्ड ट्रिप 20 दिन का है, और बाकी का जो 12 दिन का है वो हम लोग को अलग से कैलकुलेशन करना है। वो दिया हुआ है किलोमीटर 1 और पैसेंजर दिया हुआ है 2400। ये आपके नेक्स्ट पेज में दिया है, तो हम लोग को ये चीज क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। बेसिकली आप सभी को पता है, ऐसे अगर कैलकुलेशन पार्ट दिया रहता है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सब रख दूंगी। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे 2400 इंटू 1 तो 2400, 2000 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4000, 3 इंटू 2200 ये 6600, 4 इंटू 2500 ये आ जाएगा 10,000 और 5 इंटू 2400 ये हो जाएगा 12,000। और इसका हम टोटल कर देंगे, तो हम लोग का टोटल जो है वो आ जाएगा 35,000। ये हम लोग का लोकल ट्रिप का हो गया। ठीक है। लोकल ट्रिप का आ गया 35। अब टोटल हम करके देख लेते हैं, हम लोग को मिलेगा पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है। पहला हम लोग का था 1,80,000, दूसरा 2,25,000 और तीसरा 35,000। तो 4,40,000 जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर, क्योंकि इसके साथ पैसेंजर भी जोड़ा है। ठीक है। जब भी हम पैसेंजर जोड़ते हैं, जो आंसर आता है वो हमारा पैसेंजर किलोमीटर आता है। ये हम लोग को टोटल डिवाइड करने के काम आएगा ही, लेकिन हम लोग को डीजल और हम लोग का जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए भी कैलकुलेशन के लिए हम लोग को चाहिए, वो क्या चाहिए हम लोग को, तो टोटल किलोमीटर। ठीक है। तो सर डीजल में हम लोग का टोटल किलोमीटर आता है, वहां पे हम लोग को पैसेंजर किलोमीटर नहीं डाल सकते। ठीक है। तो टोटल किलोमीटर हम लोग को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, टोटल किलोमीटर में क्या करना है दोस्तों, तो पैसेंजर को नहीं लेना। जैसे कि मोरबी का आउटवर्ड ट्रिप, ठीक है, पहले ऊपर देख लेते हैं। मोरबी का आउटवर्ड ट्रिप 450 और 10, ये 40 हमारा क्या था, पैसेंजर था, तो हम पैसेंजर को नहीं लेंगे। 450 इंटू 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4500। ठीक है। सेम हम लोग को इनवर्ट का करना है। इनवर्ट के लिए 450 इंटू 10 बराबर, पैसेंजर हम नहीं जोड़ रहे, तो वो भी हो जाएगा 4500 बराबर। फिर उसके बाद लोकल ट्रिप का कैसे करना है, लोकल ट्रिप के लिए हम लोग का जो ऊपर का डेटा दिया उसमें तो डायरेक्टली पैसेंजर दिया है, तो वो कैसे करना है दोस्तों। तो स्टार्टिंग के कैलकुलेशन पार्ट में हम लोग के क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दिया है 12, हम लोग की जो लोकल ट्रिप है वो राउंड ट्रिप कितनी थी, 5, और कितने दिन के लिए चली, 5 बराबर।
हम लोग का 12 जो था वो क्या था, लोकल राउंड ट्रिप था। कितना राउंड ट्रिप था, 5, और कितने दिन के लिए चला, 5। तो 12 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300। ठीक है। आप सभी की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे वापस लिख रही हूँ। यहाँ पे 12 महीने का जो था वो हम लोग का जनरल ट्रिप था, 12 दिन का। ठीक है, महीने का 12 दिन का। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग को 5 जो दिया है वो हमारा क्या था, राउंड ट्रिप। 5 राउंड ट्रिप। ठीक है। और ये 5 जो है वो क्या है, डेज, कितने दिन के लिए चला, बराबर। फिर उनके बाद टोटल कर देंगे 4500, 4500 और 300, तो हम लोग का 9300 जो है वो हम लोग का हो गया टोटल किलोमीटर। ठीक है, 9300 क्या हो गया हम लोग का टोटल किलोमीटर। अब हम लोग को दोनों मिल गए, पैसेंजर किलोमीटर भी मिल गया और टोटल किलोमीटर भी मिल गया। अब इसके बेस पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का। आप मेरा स्टेटमेंट देख सकते हैं। जो हमारा पैसेंजर किलोमीटर आया वो हम लोग ऊपर लिख के रख देंगे, क्योंकि उसी से हम लोग को डिवाइड करना है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को दिया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है। तो हमारा कॉस्ट भी कितना है दोस्तों, 15 लाख। स्क्रैप हम लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है और एस्टिमेटेड लाइफ हमारी थी 12 लाख, बराबर। इसको डिवाइड करके रखेंगे, 15 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है, 1.25। ये आपका यूनिट में आ रहा है, आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इसको कितना रुपीस के साथ कन्वर्ट मल्टीप्लाई करोगे, 9300। कौन सा, जो हम लोग ने टोटल किलोमीटर निकाला वो। मैंने जब कैलकुलेशन किया तभी मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग को टोटल किलोमीटर ही काम आएगा, पैसेंजर नहीं आएगा। ठीक है। तो 1.25 इंटू 9300 कर देंगे तो ये आएगा 11625 रुपीज। ठीक है। ये हमारा सबसे पहला हो गया डेप्रिसिएशन का काम। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया है डीजल और ऑयल। डीजल एंड ऑयल का रेट दे दिया है 3.80 पर किलोमीटर। वापस यहाँ पे पर किलोमीटर बोला, हम लोग का किलोमीटर कितना था, 9300। ठीक है। 3.80 इंटू 9300 कर देंगे तो ये आएगा 35340। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर किलोमीटर बोला है, वहां पे पर किलोमीटर ही डालना, पैसेंजर किलोमीटर डाल के गलती मत करना। ओके। फिर थर्ड हम लोग को दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में क्या बोला है, डेप्रिसिएशन का 60% हम लोग को लेना है। तो हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना है दोस्तों, ये आया था 11625। ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, 11625 का 60% निकाल देंगे। ठीक है। 11625 का 60% निकाल देंगे तो वो आएगा 6975। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों एनुअल एक्सपेंस ऑफ रिप्लेसिंग टायर एंड ट्यूब दिया है। टायर एंड ट्यूब का पूरे साल का एक्सपेंस दे दिया है। हम लोग यहाँ पे सारी चीजें जो है वो मंथली बेस पे कर रहे हैं। इसके लिए इसको डिवाइड कर देंगे, 39120 डिवाइड बाय 12, क्योंकि ये सारा चीज जो अभी तक हमने निकाला वो मंथली बेस पे था। 39120 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये आएगा 3260। दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप पूरा स्टेटमेंट जो है वो मंथली बेस पे कर रहे हैं तो सारी एक्सपेंस जो है वो मंथली बेस पे ही लिखो, और अगर आप पूरा स्टेटमेंट एनुअली बेस पे कर रहे हो तो सारा एक्सपेंस आपको एनुअली बेस पे ही डालना है। ठीक है। अब लास्ट आपका दिया है टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है सारा, तो हम इसको टोटल कर देंगे, 11625, 35340, 6975 और 3260। वेरिएबल कॉस्ट आ गया 57200। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली दे दिया है। फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना है, 48400। अब उसके बाद हम इसका टोटल कर देंगे, प्लस 48400, तो ये आ गया 105600। ठीक है, 105600, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, टोटल। ठीक है। अब इसके आगे आप सभी को पता है टोटल कॉस्ट आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर देते हैं। तो पैसेंजर किलोमीटर कितना था, 440, इसको कर देंगे डिवाइड बाय 440 कर दिया तो हमारा आंसर जो है वो 0.24 आया। ठीक है। तो हम लोग का 0.24 क्या हो जाएगा, पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा कॉस्ट निकला।
अब आगे क्या दिया है, आगे बोला है नवयुग ट्रेवल्स वांट टू अर्न प्रॉफिट 20 and 40% ऑन टेकिंग। ठीक है, तो ये दोस्तों अभी तक हमारा आ गया कॉस्ट। अब उन लोग को प्रॉफिट भी कमाना है हमारे नेट अर्निंग पे। ठीक है, तो नेट अर्निंग के ऊपर प्रॉफिट कमाना, इसका मतलब है नेट अर्निंग आप रख दोगे 100। ठीक है, प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा 40, तो कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा 60। नीचे से ऊपर जा रहे हो तो होता है माइनस। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने का मतलब क्या है दोस्तों, 0.24 मल्टीप्लाई बाय 100। हम लोग को नेट अर्निंग निकालनी है, डिवाइड बाय 60। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय 60 कर दोगे तो आपका नेट अर्निंग जो है वो आ जाएगा 0.40, और जो डिफरेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा प्रॉफिट, यानी 0.16। ठीक है, 40 में से 24 को माइनस कर दो तो 0.16 आपका प्रॉफिट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, सर्विस टैक्स लेना है हमारे नेट टेकिंग के ऊपर। तो ये सर्विस टैक्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सर्विस टैक्स। बराबर, नेट अर्निंग कितना था 0.40, तो 0.40 का 10% कर दोगे। ठीक है, 10% बोला है तो 0.04। मैं यहाँ पे लिख भी रही हूँ 0.40 का मैंने क्या कर दिया 10%, तो आंसर कितना है 0.04। अब ये जो आपका नेट अर्निंग आया है और ये आपका सर्विस टैक्स, इसको जोड़ दो प्लस 0.40, तो 0.44 जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर विथ नेट अर्निंग कितना हो जाएगा 0.44, सॉरी टोटल फेयर किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 0.44। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये सम जो है वो कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएमएल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।